सियासी जमातें गलतियां करती हैं और ऐसा होता रहता है। मुस्लिम लीग नून का आप ले लें, 2022 में उन्होंने जो टिकटें दी बाय इलेक्शन के लिए, जो उनको बाद में नजर आ रहा था कि गलती हुई, गलत टिकटें दी और उसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। लेकिन सियासी जमातों में होता यह है कि वो ओनरशिप लेती हैं कि ये फैसला हमारा था, हमसे गलती हुई और हम इस पे इसको दोहराएंगे नहीं या इसको देखेंगे कि क्या गलतियां हुई ताकि हम इसको दुरुस्त कर सके। इस वक्त पीटीआई में नजर तो यही आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन है कि फैसले ले कौन रहा है और जो फैसले लिए भी जा रहे हैं उसकी कोई ओनरशिप नहीं ले रहा। ये भी नहीं मालूम कि ये फैसले असल में इमरान खान साहब ले रहे हैं या कोई और पार्टी में ले रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये बार बार बहुत से मामलात में सामने आ रही है। अब कल आपको याद है मैंने बात की कि आतिफ खान साहब ने कहा कि 10 हलकों में ऑडिट होना चाहिए, ये बात अली जफर साहब ने भी की। लेकिन कल ही रात को असद कैसर साहब डॉन पे बैठे हुए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि ये उनकी जाती राय होगी, पार्टी की पॉलिसी नहीं है ये। इसी तरह जब उनसे पूछा गया कि ये जो सेनेट में आपने टिकटें दी हैं सेनेट के इलेक्शन के लिए, तो उस पे भी वो कुछ खामोश हो गए, उनके पास कोई कमेंट ही नहीं था, उन्होंने कहा नो कमेंट। फिर उन्होंने कहा कि पता नहीं इमरान खान साहब का ये फैसला था भी या नहीं, उनसे पूछना पड़ेगा। फिर उनसे ये भी पूछा कि ये बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो चेयरमैन बने हैं पीटीआई के, तो आपको लगता है सही फैसला था? इस पे भी वो कोई खास खुश नजर नहीं आ रहे थे और उन्होंने कहा कि देखें अब तो वो बन गए हैं। तो बहुत से ऐसे मामला, सेनेट का ले लें, रिजर्व सीट का ले लें, आप चेयरमैनशिप का ले लें, खैबर पख्तूनख्वा में जो काबीना बनी है उसका भी मामला ले लें। तैमूर झगड़ा साहब कुछ और बात कहते हैं, कोई और कुछ और बात करता है। इन सारे मामलात में लगता है कि बहुत ज्यादा ग्रुप्स हैं, एक और दो नहीं बहुत ज्यादा ग्रुप्स हैं। अच्छा, मैं ये बात जरूर करना चाहूंगी कि अक्सर जब सियासी जमातों पे पूरी रियासत जो है वो जब उनको खत्म करने की कोशिश कर रही होती है, उनको तोड़ने की कोशिश कर रही देखा है होती माजी है, में हमने। पार्टी लॉयल्टी जो होती है ना वो बहुत काम आती है, और बल्कि काम नहीं मैं कहूंगी बहुत जरूरी होती है। अक्सर हम बात कर रहे होते हैं मारूसी सियासत पे और हम कहते हैं कि शायद नहीं होनी चाहिए, बहुत से लोगों की ये राय है। मेरी राय में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मारूसी सियासत और ये जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज होती हैं ये एक वाहिद सर्वाइवल कार्ड होता है सियासी जमातों के लिए। जब रियासत का कोशिश ही ये कर रही होती है कि उस सियासी जमात को तोड़े, क्योंकि अगर बाप अंदर चला गया तो बेटी पार्टी चला सकती है, बेटी अंदर चली गई तो कोई और रिश्तेदार पार्टी चला सकता है। एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है वो एक अलग डिबेट है कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है। आपको पता है ये उस पार्टी लीडर के रिश्तेदार हैं, ये जेल जाएंगे और यही डायरेक्शन पार्टी के लेके आएंगे कि ये डायरेक्शन है। हमने देखा मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ साहब जेल गए तो उनकी अहलिया सामने आई, 2017 में नवाज शरीफ साहब जेल गए तो उनकी बेटी और भाई आए। बीबी की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा भी जो है वो सामने आ रही हैं। इस वक्त पीटीआई में मेरी राय में कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं है, पार्टी लॉयलिस्ट नहीं है। या वो पार्टी लॉयलिस्ट जेल में है या वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर कंफ्यूजन है। और जो रिश्तेदार भी हैं, उनके बेटे इमरान खान साहब के सियासत में नहीं है, उनकी जो बहन भी है वो इतनी पॉलिटिकली रेलेवेंट नहीं है, तो पार्टी देखे तो किसकी तरफ देखे? तो मेरे ख्याल से एक वजह इस कंफ्यूजन की यही है कि एक सेंट्रल स्ट्रक्चर नहीं है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जाहिर सी बात है सबको पता है वो ये है कि इस पार्टी के ऊपर इसको तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है रियासत की तरफ से। यानी लाडलेपन या सहूलतकारी से ज्यादा आप क़यादत का फुकदान या उस तरह से लीडरशिप सामने ना आना उसको समझती हैं? देखिए मेरे ख्याल से बिल्कुल, एक तो आपके जो पार्टी के हेड हैं वो जेल में हैं, ठीक है, उन तक रसाई के लिए भी आपको अदालत जाना पड़ता है कि उनसे आप मुलाकात नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है एक कंफ्यूजन पैदा होगी पार्टी के अंदर। इसको मेरा नहीं ख्याल है कि हम इसको कंप्लीटली नजरअंदाज कर सकते हैं कि इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है कंफ्यूजन की।